कैसे हो बच्चों? ठीक है, बढ़िया हो? हाँ। करें स्टार्ट। हाँ। इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करेंगे, ठीक है? 1.1 to 1.5 जितना खींच सकेंगे खींचेंगे, बचाओ फिर अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है भाई? जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बातें लिखने की लिखवा दूंगा, जो बातें वैसे समझाने की वो समझा देंगे। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरूरी है सेट को समझने के लिए, ठीक है ना? एक बार ये करवा देता हूं। क्या बोल रखा है? द कलेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूं इधर, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि जो मंथ के ईयर में जितने भी मंथ हैं उन सभी मंथ का जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है उनका कलेक्शन करना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है? तीनों से आपको पूरा लिखना है, जनवरी, जुलाई, जून, और उसको किस में डाल देंगे? करली ब्रैकेट में, और एक कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा ये? आप कहीं पर भी जाओगे सभी जनवरी, जून और जुलाई ही बताएंगे, इसके अलावा कोई कुछ बताएगा नहीं बताएगा ना, तो बस ये सेट है आपके लिए, ठीक है भाई? जैसे कि अगला क्वेश्चन था, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे बढ़िया राइटर बताने हैं। तो आपके लिए कोई अलग राइटर होगा, उसके लिए कोई, और मेरे लिए कोई, क्या पता मैं खुद ही हूं। समझ पा रहे हो ना? तो ये सबके लिए वेरी करेगा, जब ये सबके लिए वेरी करेगा तो ये सेट नहीं बन सकता, ठीक है? सेम होना चाहिए। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो सबसे बढ़िया बैट्समैन है उनको सिलेक्ट करना है। तो किसी को कोई बैट्समैन अच्छा लगता है तो किसी को, तो ये भी सेट नहीं बनेगा, ठीक है बेटा? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सारे लड़के क्या सेट बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी आ जाए आपकी क्लास में। मान लीजिए हमारी क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है ना, जिसमें से 7 गर्ल्स हैं, 8 बॉयज हैं, तो कोई भी आएगा ये बोलेगा ना कि हाँ ये 8 ही लड़के हैं, ये तो नहीं, कुछ और तो नहीं बताएगा, सबके लिए तो गिनती 8 ही रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, ठीक है बेटा? तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो कहीं पर भी चले जाना, लेस देन 100 के नेचुरल नंबर कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3, कहां तक? 100 तक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, ठीक है बेटा? द कलेक्शन ऑफ ए नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे हैं उन सभी का कलेक्शन, वो तो सबके लिए सेम रहना है, क्योंकि जब मुंशी प्रेमचंद एक ही आदमी है और उन्होंने जो कुछ लिखा है सबके लिए तो सेम ही रहेगा ना वो। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सारे के सारे इवन इंटीजर क्या रहेगा बताओ? सेट बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे 2 4 6 8 बढ़ते चले जाओगे, पर रहे तो यही का, ठीक है भाई? आ गई बात समझ में? द कलेक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सभी का कलेक्शन काउंट कर सकते हैं इजीली, बता सकते हैं कि ये, और सबके लिए सेम ही रहेगा। तो भाई द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, लड़कियां छिपकली से भी डर जाती हैं और लड़के शेर से भी नहीं डरते। लॉयन सामने आ जाए तब भी ना डरे, एक कॉकरोच आ जाए लड़कियां तब डर जाए। तो सबके लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग रहेगा, ठीक है भाई? अब आप सेट को थोड़ा सा समझ पाओगे। अब थोड़ा सा इधर देखिए, मैंने 1 एक बार आया, मैं 1 दोबारा आया, 2 एक बार आया क्या, 2 दोबारा आया, 3 एक बार आया क्या, 3 दोबारा आया। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। सेट बनाने के लिए हमें करली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट प्लेस कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 1 4 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 1 3 2, इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, बट देखिए सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? सेम, बस आगे पीछे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए और वो कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है भाई? आगे बढ़े। अब थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं, ठीक है भाई? अब इधर देखो, एक्सरसाइज कौन सी थी? 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है भाई? सेकंड क्वेश्चन, लेट ए सेट दे रखा है, हमें बिलोंग्स बताना है। क्या बताना है? सेट ए के अंदर डाल रखे हैं 1 2 3 4 5, हमें बताना है 5, क्या 5 ए में बिलोंग करता है? क्या सेट ए में है? हाँ, तो बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे बस। 8 क्या ए में है? 8 ए में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। समझ में आई? हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब हमें पता है कि जो हमारा सेट है वो कितने फॉर्म में लिख सकते हैं हम? दो फॉर्म में। कौन कौन सी? रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कौन कौन सी दो फॉर्म लिख सकते हैं? रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। बस हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन में है हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। कोई भी एक उठा लो, जैसे कि मैंने फिफ्थ पार्ट उठा लिया। कौन सा पार्ट? ट्रिग्नोमेट्री, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने बनाया सेट ई। बोलो क्या क्या आएगा? टी आर आई जी ओ आ गया, दोबारा ओ आएगा? दोबारा ओ नहीं आएगा। एम ई टी आ चुका है, आर आ चुका है और वाई। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड रिपीटेड है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारा आ जाएगा बस। ठीक है, जैसे कि फिफ्थ पार्ट के अलावा कुछ और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो सेट का नाम है बी, तो बी ही लिखेंगे बेटा। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, लेस देन बोल रखा है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। x इज एन इंटीजर, x इज एन -3 to 7, -3 पर इक्वल का सिंबल है, क्या लिख रखा है? -3x। जो x है वो -3 के इक्वल भी है और बड़ा भी है और 7 से छोटा है, तो क्या क्या आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। देखो -3 आया है पर 7 नहीं आया इधर, क्यों नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, बाकी तुम कर पाओगे। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, कर लोगे। प्राइम नंबर होना चाहिए 60 का क्या हो? डिवाइजर हो, जो 60 को डिवाइड कर सके। ठीक है भाई, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। बाकी पार्ट्स कर लेना खुद से। आगे आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है? रोस्टर फॉर्म। हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं। हमारे पास जो सेट दे रखा, क्या दे रखा है? 3 6 9 12। तो अब सेट बनाएंगे। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट आएगी, यहां पर आएगा x, क्या आएगा? अब आएगा कॉलम, क्या आएगा? कॉलम। अब x को डिफाइन करो, x इक्वल्स टू 3n, या फिर x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये बात भी हमें लिख सकते हैं। x इज ए मल्टीपल ऑफ, अच्छा सारे तरीके, जितने तरीके लिख सकते हैं देखते हैं। x इक्वल्स टू 3n और n क्या है? n बिलोंग्स टू n, जो n है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और जो n की वैल्यू है लेस देन 5 है, लेस देन, क्योंकि 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताइए। 1 2 3 वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 3 6 9 12, यही आएगा। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे? x इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 5। नहीं 5 क्यों आएगा बेटा? 12 है ना उधर, तो लेस देन 13, 13 से छोटे मल्टीपल, और फिर जाना है x बिलोंग्स टू n, और जो हमारा x है, या फिर 3 का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिकली वो n ही रहेगा। आप ये बात नहीं भी बताना चाहो तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है भाई, और भी कई तरीकों से लिख सकते हो, इजी यही रहते हैं हमारे लिए, बस ये बताना जरूरी है, x कॉलन। ठीक है, आगे बात समझ में। एक पार्ट और करा देते हैं इसका, जैसे कि लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रखा है? हमें एक सेट दे रखा है 1 4 9 डॉट 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 100। इसको कैसे करोगे? 1 से 4 तक डिफरेंस, 4 - 1 बात नहीं बन रही, क्योंकि 4 और 9 में अलग डिफरेंस है। तो मुझे तो कुछ और दिख रहा है। 1, वेरी गुड, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये रोस्टर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म x। अब x को डिफाइन करो, बोलो x को क्या करोगे? x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n क्या है? n डिफाइन कर दो, नेचुरल नंबर है, और जो हमारा n है वो लेस देन 11 है। ठीक है, 11 से छोटे सारे नेचुरल नंबर। अगर आप यहां पर 10 लिख देते हो, कितना लिख देते हो? तो आपको इक्वल भी लगाना पड़ेगा। n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 4, यही सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है भाई, और ये हमारी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। ठीक है बच्चों,
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इन सभी, फिर से हमारे पास क्या आ गई है फिफ्थ क्वेश्चन में, रोस्टर फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म आ गई है? रोस्टर फॉर्म। हमें अब कौन सी फॉर्म लिख बनानी पड़ेगी फिर? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बनाओ फटाफट सेट बिल्डर फॉर्म, बन जाएगी। तो अब एक पार्ट करा देता हूं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सॉरी बच्चों, x देखिए, x इज एन इंटीजर कॉमा -1/2 x 9/2। तो जो हमारा x है वो इंटीजर है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 नहीं समझ में आता, वैल्यू निकाल लो, माइनस की 0 पॉइंट और इसकी 4 पॉइंट, यही आएगी। तो बस अब इसके सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। लिखो 0.5 से बड़ा इंटीजर 1 2 3, बस यही याद है। ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी है? आप 1 0 1 2 3 को ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे एक इंटीजर है। ये इतनी बड़ी बात ना लिख करना, आप ऐसे बता सकते हो x इज ए इंटीजर, ठीक है, या फिर x इज ए होल नंबर, x इज ए रियल नंबर। आपको जो भी आपको नीड हो वो बता सकते हो, इतनी बड़ी बात ना लिखकर। फिर ये बताना पड़ेगा कि x कहां से कहां बिलोंग करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब हमारे पास आ गया लास्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है? मैच करना है। जैसे कि 1 2 3 6, ये कहां पर आ रहा है? अ प्राइम नंबर लेस देन एंड डिवाइजर ऑफ 6 है। ये 1 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना बेटा? तो हम मैच कर पाओगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हुई? खत्म हुई। अब हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं? सेकंड एक्सरसाइज। बेटा अब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए, मैंने आपको एमपीटी सेट बताया था, क्या? वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है ना, फाई सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट काउंटेबल ना हो, यूनिवर्सल सेट, ये सारी बातें बता दी थी ना। बस इस एक्सरसाइज में यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द नल सेट। हमें बताना है कि नल सेट कौन सा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होने वाले सभी नेचुरल नंबर है कोई जो ऑड होना चाहिए? और वो कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर ढूंढिए, 1 3 5 7 9। क्या ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा? डिवाइड होने का मतलब है कि वो पूरा पूरा जाएगा, पॉइंट हमें नहीं आना चाहिए, इसको डिवाइड बोलते हैं। ठीक है भाई, नहीं हो रहा ना, तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? एक खाली सेट बना दोगे। तो क्या बोल दोगे? हाँ ये एक नल सेट है, एमपीटी सेट है। हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। बस ये बताना कि है या नहीं है। जैसे कि थर्ड पार्ट देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। हमें क्या बोल रखा है कि नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हो और नेचुरल नंबर जो 7 से, कोई आएगा ऐसा कोई नंबर कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? 5 से छोटे 1 2 3 4, 7 से बड़े 8 9 10, इनमें कुछ कॉमन है भाई? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वही तो होगा। क्या भाई 1 2 3 4 5 से छोटे हैं पर क्या वो 7 से बड़े हैं? 8 9 10 7 से तो बड़े हैं पर क्या वो 5 से छोटे हैं? तो इसमें कोई सेट है, कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है भाई, अभी बात समझ में। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट। अच्छा एक चीज यहां पर देखिए, ध्यान से देखना, अगर कहीं पर भी आपको 3 डॉट मिल जाए, कितने डॉट? जैसे कि मैंने लिखा सेट ए 2 4 6 8 1 2 3, इन 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। ये जो सीक्वेंस है सीरीज आपको दे रखी, कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, जहां पर भी ऐसा लिखा मिल जाए वो सेट कौन सा बन जाएगा? इनफाइनाइट। और जहां पर भी ऐसा ना लिखा मिले अब फाइनाइट। ठीक है भाई, तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, 1 2 3 डॉट 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 99 100। ये क्या है? इनफाइनाइट। 1 2 3 डॉट 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 99 लास्ट नंबर दिख रहा है हमें, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। समझ पा रहे हो जाएगा। थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इन। फिर से बताना कि फाइनाइट होगा या नहीं होगा। ए सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन आएंगी? ये है हमारी एक्स एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल में कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? इनफाइनाइट। वेरी गुड। तो भाई एक लाइन, 2 3 4, कहां तक कितनी ड्रॉ कर सकता हूं? ऊपर भी कितनी? तो बस इनफाइनाइट। कौन सा सेट बनेगा ये? इनफाइनाइट। अगला है सेट ऑफ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटरों का सेट कितने होते हैं? 26। 1 ए बी सी डी, सॉरी 1 बोल रहा था, ए बी सी डी कहां तक? जेड तक। 26 हो जाएगा। क्या बन गया ये? फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कहां तक जाएगी ये नंबर? पता नहीं, तो मल्टीपल 5 तो वहां तक ही होंगे। ठीक है भाई, तो इनफाइनाइट रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें इक्वल की बात करनी है। और इक्वल की बात के लिए हमारे पास दो कंडीशन रहती हैं। कौन कौन सी? क्या अगर हमारे पास कम से कम 2 सेट होने चाहिए और दोनों n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b। पहले तो ये बात देखनी पड़ेगी कि दोनों का साइज क्या होना चाहिए? साइज ऑफ सेट a इक्वल्स टू साइज ऑफ ये होना चाहिए। मतलब दोनों एक ही बात है, वो मैंने सिंबॉलिक लिख दी, मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, साइज सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ये है फर्स्ट और ये है एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कि मैं एक सेट बनाता हूं, मैंने एक सेट लिखा A 1 2 और एक सेट लिखा B 2 3। ठीक है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो A कभी भी B के इक्वल नहीं होगा। आगे चेक ही नहीं करना कि एलिमेंट कौन से हैं, बस उनका साइज सेम नहीं है तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। तो साइज सेम होना जरूरी है। अगर मैं यहां पर 1 और डाल देता, अभी ये भी 3 एलिमेंट है और ये भी, और एलिमेंट चेक करो 1 1 2 2, हाँ तो ये इक्वल है। अगर मैं 1 के प्लेस पे मैं यहां पर 4 डाल दूं, क्या डाल दूं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों के एलिमेंट क्या है? सेम है। 3 इसमें है और 3, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। बट अगर क्या एलिमेंट भी सेम है? 1 2 3 2 3 4 एलिमेंट सेम है, एक भी एलिमेंट अलग अलग मिल गया तो वो इक्वल सेट है। ठीक है भाई, बता पाओगे? इक्वल सेट हो जाएगा ये। अब लास्ट आ गया है, सॉरी सेकंड लास्ट आ गया फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा सा अच्छा सा है और ये आपको इजीली कर जाओगे। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास सेट है A 2 3, सेट A है 2 3 और जो सेट B है उसमें क्या दे रखा है? x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू, मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करो भाई सॉल्व, इसको अलग से सॉल्व कर लेना। करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 3। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू a क्या है? 2 3 और b क्या आया? -2 3। तो a सेट b के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सही बात है, इक्वल है, बट एलिमेंट सेम नहीं है। एक 2 है तो दूसरा -2 है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में हो जाएगा। अब सिक्स्थ, फ्रॉम द सेट, नीचे बहुत सारे सेट दे रखे हैं, बस इसमें हमें ये बताना है कि उनमें से इक्वल सेट कौन कौन सा है। जैसे कि ए सेट है 2 4 8 12, ठीक है, तो 2 4 8 12 ढूंढो कहां पर है? 2 4 8 12 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ए सेट किसी के और के इक्वल तो बी दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ढूंढो, डी है तो बी इक्वल्स टू डी। ठीक है भाई, ई है -1 1 और जी है -1 और 1। बट अरे आगे पीछे हो रखे हैं, उससे कोई फर्क है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एलिमेंट ऑल्सो सेम, ये बातें लिख रखी थी। ठीक है ना, ये हमारी एक्सरसाइज, ये भी हमारी क्या हुई, अब खत्म हुई। कर लोगे। थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहले एक तो इंटरवल्स, ठीक है ना, एक सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ये 2-3 चीजें आपको याद रख। इंटरवल में क्या था ना, याद करवा देता हूं कि अगर मेरे पास जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 कॉमा और क्लोज ब्रैकेट,
क्या बोलते हैं इसको? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और इसको मैं ग्राफ पर कैसे बनाऊंगा, मतलब कि ये 0 1 2 3, 1 से 3, 1 भी डार्क और 3 भी, और ये बीच वाला भी डार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है 1 ग्रेटर देन एक्स, सॉरी x ग्रेटर देन x 1 के इक्वल भी है, बड़ा भी है, पर 3 से छोटा है, तो 1 पर तो क्लोज रहेगी और 3 पर, अगर ऐसा आ जाए तो 1 पर ओपन, 3 पर, अगर ऐसा आ जाए दोनों पर ओपन, और इसको फिर ऐसे, हाँ 3 आएगा। अब इसको भी ऐसे कर लो, 0 1 2 3, 0 1 2 0 1 2, ठीक है। 1 पर क्लोज है तो डार्क कर देंगे, 3 पर ओपन छोड़ देंगे, बीच वाले को डार्क कर देंगे। 1 पर ओपन, 3 पर क्लोज, ठीक है ना। 1 पर भी ओपन, 3 पर भी ओपन। समझ पा रहे हो बेटा? ये हमारे थे इंटरवल। और यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जो सभी का ही माँ बाप हो, समझ गए ना, जिसके अंदर से सब निकल कर आए। ठीक है, और बात रहेगी सबसेट की। जैसे कि मैंने कोई सेट लिखा, सेट ए 1 2 3 4, और एक सेट बी लिखा 1 2 3। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? तो जो बी होगा सबसेट होगा किसका? आ गई बात समझ में? क्योंकि ए सेट बड़ा है, बी सेट छोटा है, तो जो बड़ा सेट होगा वो कभी वो सबसेट नहीं होगा, उससे छोटे वाले उसके सबसेट होंगे। ठीक है, अगर मैं यहां 4 हटा दूं, क्या बी ए का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बी के एलिमेंट 1 2 3 और एक एलिमेंट बी, तो ये सबसेट भी है और ये इक्वल भी है। तो जो इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं बेटा। जो इक्वल सेट होंगे वो एक दूसरे के, बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, और ये इक्वल सेट है इस वजह से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि उसका सबसेट है या फिर नहीं है। जल्दी बताओ, फर्स्ट पार्ट होगा या नहीं होगा? क्या दे रखा है? 2 3 4 1 2 3 4 दे रखा है। 2 3 4 ब्रैकेट 1 2 3 4। क्या ये 5 भी? चलो, क्या ये इसका सबसेट है? इसके तीनों एलिमेंट इसके अंदर है, तो है, तो सबसेट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं लिख देता 2 4 6, क्या लिख देता? और 1 2 3 4 5, क्या ये इसका सबसेट है? इसमें 2 है, 4 है और 6 है। 2 है, 4 है, 6 कहां है? तो ये इसका सबसेट, तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और जब भी हम, अब दो चीजें थी यहां पर, फिर से याद कर लीजिए। अगर मेरे पास बिलोंग्स आए, क्या आए? बिलोंग्स के राइट पे क्या रहेगा और लेफ्ट पे? अगर सबसेट का सिंबल आए, सेट और सेट, ये बात ध्यान रख लेना बेटा, तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट के और पार्ट कर लेते हैं। X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और फिर दूसरा बोलता है कि X इज अ ट्रायंगल इन सेम प्लेन, उसी प्लेन में कोई भी ट्रायंगल, क्या सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। वो तो खाली इक्विलेटरल की बात कर रहा है, और वो सारी ट्रायंगलों की, क्या उन सारी ट्रायंगलों में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा क्या? ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताना है, सेट है या नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने इंट्रोडक्शन में कराया है, वो वहां पर जाकर देख लेना। जो थर्ड क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कहां कराया है। एक चीज और बता देता हूं, यही है बेटा कंसेप्ट। वहां पर अगर कहीं पर भी सेट ऐसा लिखा मिल जाए, 1 2, उसमें दे रखा है 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कितने एलिमेंट है? 4। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट ये वाला और एलिमेंट ये 3 एलिमेंट है इसके बेटा। तो जहां पर भी 3 4 जाएगा वो एक साथ जाएंगे और करली ब्रैकेट के साथ जाएंगे। ठीक है भाई, अगर मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, इन एलिमेंट का यूज करके मैं कितने सेट बना सकता हूं? तो 2 की पावर n, कितने बना सकता हूं? और ये n क्या है?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट में कितने हैं, तो 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा 8, तो इससे 8 सेट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक 1 का सेट बना लो, एक 2 का, एक 3 का, एक 1 2 का सेट, एक 2 3 का सेट, और एक 1 3 का सेट, और एक 1 2 3 का खुद का सेट, और एक सेट जो सबके पास होता है, कौन सा, 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। बेटा ये बातें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, फिर याद करवा रहा हूं, ध्यान से कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन है, वहां से कर लेना। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए फॉलोइंग सेट, हमें इनके सारे सेट लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आ गई वही बात, ये आ गई ना, हमें सारे के सारे सेट लिखने हैं। ठीक है, एक दो करा देता हूं, बाकी समझ जाना। वैसे बता दिया, जैसे कि मेरे पास है ए, एक सेट है जिसमें है ए कॉमा, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 बनने चाहिए। तो करो, ए एक सेट बन गया, क्योंकि एलिमेंट उसके बाद करली ब्रैकेट होनी चाहिए, सेट बन जाता है। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट उठाओ, उस पर भी करली ब्रैकेट डाल दो, दूसरा सेट बन गया। अब ए कॉमा बी, पहले अकेले अकेले, फिर डबलेट में आ गए, डबलेट तो नहीं मतलब पेयर में आ गए। ठीक है, कितने बन गए 3, एक और बच गया, कौन सा 5। आगे सर मैं बी ए लिख दूं, तो बेटा ये और ये सेम सेट तो है, तो ये रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है भाई, बना लोगे। फोर्थ के फिफ्थ, राइट आउट द फॉलोइंग इंटरवल्स। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इंटरवल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इंटरवल्स कैसे, ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे जाने हैं। ठीक है भाई, आगे करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाल रहा मैं तो इधर, चलो देखो क्या दे रखा है, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। रियल नंबर बेटा 2 पार्ट में होते हैं, रैशनल, वेरी गुड, इरेशनल। ठीक है ना, तो हमने ना एक नंबर पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे वैसे 4 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको छोड़ के सारे नंबर जितने भी आज तक हमने पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई फर्स्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर कर रहा है, उसने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, वो सारे नंबर कौन से नंबर हैं, रियल नंबर। उनकी 2 ही कैटेगरी है, रैशनल 1 2 3 -1 1/2, कुछ सारे मिलाकर, और रूट वाले आ जाए, वैसे आ जाए, पाई वगैरह आ जाए, तो वो कौन से इरेशनल, इनको मिला के क्या बन जाते हैं हमारे रियल नंबर। तो हमारी जो एक्स है वो किसको कौन है, रियल नंबर। तो सब कुछ आ गया, ठीक है ना बेटे, सब कुछ आ गया। और जो x है -4 से तो बड़ा है और 6 के छोटा और 6 के इक्वल भी है, तो क्या बनेगा, ओपन ब्रैकेट -4, 6 क्लोज ब्रैकेट, ये बन गया हमारा इंटरवल। अभी बात समझ में, ऐसे ही दे रखा है आगे कि जो हमारा x है वो किसको बिलोंग करता है, फिर से r को बिलोंग करता है, कॉमा -12 -10, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या बनेगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट -12 से -10 तक ओपन ब्रैकेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटा आएगा, राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा आएगा, ध्यान रखोगे, हो जाएगा ये। अब हमें आगे करना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसके इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मेरे पास दे रखा है -3, तो कोई सेट ए बनाओ, x कॉलन x इज अ इंटीजर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 0, बस बन गया। ये इंटीजर है, 3 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि 3 नहीं है, इक्वल का बात ही नहीं करनी। x इज सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू z, और जो हमारा x है -3 to 0। लो भाई, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, समझ पा रहे हो। जैसे कि 6 to 12 है, 6 to, इसको लिखना है। लो भाई एक सेट बनाओ, बी सेट बनाया मैंने, x कॉलन x इक्वल 6n, क्या कर दिया 6n, और n को कर दिया मैंने क्या है, ये नेचुरल नंबर, और जो n है वो 1 है से बड़ा 1 के इक्वल, और 2 से बड़ा 2 से छोटा, मतलब ये जो n है
वो 1 से बड़ा और 1 के इक्वल है, 2 से छोटा वैल्यू पुट कर दो नेचुरल नंबर इसमें। 1 पुट करोगे 6 आएगा, 2 पुट करोगे 12 आएगा। ठीक है, एक मिनट 6 और 12 बेटा क्लोज ब्रैकेट है, इसके बीच की वैल्यू भी होंगी, यहां पर ये r आएगा। क्या आएगा? r में चलो जो n है वो 1 से बड़ा रहेगा, 1 भी रहेगा, 1 पुट करोगे 6, 1 से बड़ी और 6 और 12 के बीच की सारी वैल्यू, और 12 से छोटा 2 से छोटा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, यहां पर n नहीं आएगा, खाली 6 और 12 की बात है। क्योंकि जब मैंने बताया था आपको पूरी नंबर लाइन की बात की थी कि 6, 7, 8, 12 तक, तो ये पूरा डार्क करता था मैं, हर एक पॉइंट आएगा। ठीक है ना बेटा, हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। राइट द यूनिवर्सल सेट ऑफ द फॉलोइंग, हमें यूनिवर्सल सेट बनाने हैं, बना लोगे। 8 ए बी सी दे रखे हैं और हमें नीचे वाली कंडीशन बतानी है कौन सी सेटिस्फाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना बेटा। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अब बेटा एक्सरसाइज पर आ गए हम फोर्थ पर। ठीक है, और इसमें हमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की बात करनी है। फिर से याद करिए, जब आप नहाते हो मग से नहाते हो, मग कैसा रहता है? सीधा। तो आप इसके अंदर डाल दो पानी, भाई डाल सकते हैं। तो इधर ए सेट है, इधर बी सेट है, तो ए सेट भी आ जाएगा और ठीक है। जब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की, मतलब कि उल्टा मग, उसके अंदर क्या मैं कुछ डाल पाऊंगा? तो जब कुछ डाल नहीं सकता, फिर भी जो कोशिश करते हैं तो 1-2 बूंद पानी की लग जाती है इधर। ठीक है ना, तो बस कौन सी लग पाएगी? मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि दो सेम जुड़वा हैं, भाई है। अब उनको पता है कि भाई टाटा बाय बाय होने वाली है, तो क्या बोलेगा? भाई ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी दे देता हूं, तू जिंदा रह, तू बचा रहे, तू सेफ रहे मेरे लिए, ऐसे होता है। फिर ठीक है ना, तो दो जने एक जैसे हैं, जब सारे तो रह नहीं सकते, कुछ ही चिपक सकते हैं, तो वो बस कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएगा? कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे इसमें? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है बेटा, अब ए माइनस बी, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट एक्सक्लूडिंग सेट बी। ठीक है ना, ए के एलिमेंट आएंगे, बस उसके बी नहीं आना चाहिए। अगर बी का एक एलिमेंट भी ए के अंदर है, वो भी हट जाएगा। तो ये 3 बातें हमें इस एक्सरसाइज में अब करनी है। ठीक है, और वेन डायग्राम बताया था कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, और उसके लिए सेट के लिए अगर 2 सेट ऐसे हो जाएं तो ये इनका कॉमन पार्ट आ जाएगा, मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट है। अगर यूनियन की बात करेगा तो ये सारा का सारा सेट ए और सेट बी, ये यूनियन बन जाएगा। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हम इसका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। तो 1 3 5 और 1 2 3, तो x यूनियन y, ये भी एक सेट ही होगा। तो पहले जो पहले उसके एलिमेंट लिख दो, 1 3 5 1 3 5। अब दूसरे पर आ जाओ, 1 लिखने आए, 1 तो आ चुका है, 2 नहीं आया, तो अब 2 लिख देंगे, 3 आ चुका है, बस ये बन गया हमारा यूनियन। अगर मैं x इंटरसेक्शन y बनाने जाऊं, बोलो, दोनों में कॉमन 1 और 3। अगर मैं x माइनस y करने जाऊं, 1 3 5 माइनस 1 2 3, तो 1 3 5 में से 1 गायब हो जाएगा, 3 5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? हाँ सॉरी, 3 भी जाएगा, दोनों में 3 है, 5 5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा भाई? इसमें 1 3 5 है, 1 2, y तो आएगा ही नहीं, जो माइनस होगा वो तो उसका तो एक भी एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। पर x के पास 1 है, y के पास भी तो 1 है, तो y 1 को खत्म कर देगा। 3 इसके पास भी 3, तो y 3 को भी खत्म कर देगा। 5 बचा जो इसके पास है। ठीक है भाई, अगर मैं करूं y माइनस एक्स, बोलो 1 2 3 आएंगे, बट उसमें 1 3 है, तो क्या बच जाएगा? 2। ठीक है भाई, अभी इधर समझिए, x यूनियन y इक्वल रहेगा y यूनियन x इंटरसेक्शन y इक्वल होगा y इंटरसेक्शन, पर x माइनस y इक्वल नहीं होगा y माइनस, ये आपके सामने। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें ही सारी बातें सेटिस्फाई करवा दी हैं। समझ पा रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि आगे थर्ड में है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, तो पहले इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रोस्टर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करोगे? रोस्टर फॉर्म में। फिर बाद में आप सेट बना दोगे,
कोई दिक्कत हो जाएगा। अब रोस्टर फॉर्म में है आपको, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले कन्वर्ट कर लो रोस्टर में, सेट बना लो, फिर देखो क्या क्या एलिमेंट आए हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर सेट बिल्डर फॉर्म बना सको तो बना दो, नहीं तो रोस्टर में छोड़ दो, तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। सेकंड, लेट ए बी, क्या ए बी का सबसेट है और हमें यूनियन बताना है। तो हमारे पास एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में ए है, सेट ए है ए बी और सेट बी है ए बी सी। क्या ए सबसेट है बी का, बताओ। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए भी है और बी भी है? हाँ, तो इसका सबसेट है। यस, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है। जब ए बी का सबसेट है तो बी ही आएगा, हमेशा याद रखना। अगर कोई किसी का सबसेट और यूनियन कर रहे हैं तो बड़े वाला सेट आना है। चेक कर लो, ए के सारे एलिमेंट डालो, बी के सारे एलिमेंट डालो, ए बी तो आ चुका है, सी आएगा। और ए बी सी एलिमेंट वाला सेट कौन है, तो उसको मैं सेट बी लिख सकता हूं। आगे बात समझ में हो जाएगा। आगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। वही बात आप पूछ ली। क्या बोल रखा है कि मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट, जो ए है ना वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी बताओ क्या आएगा। जस्ट अभी करके दिखाया है। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन था, दो अलग अलग तरीके से पूछ रखा था। फोर्थ, अभी फोर्थ के हमारे पास चार सेट दे रखे हैं। ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, दे रखे हैं बेटा। तो अब इसमें देखिए फटाफट मैं लिख देता हूं, एक पार्ट करके दिखा दूंगा। फोर्थ में हमारे पास ए है, क्या है ए, जल्दी देखो। ए है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो सेट बी है वो क्या है 3 4 5 6। जो सेट सी है वो क्या है 5 6 7 8, और जो डी है वो है 7 8 9 10। ये हमारे पास है। तो जो सबसे मुश्किल पार्ट पड़ेगा आपके लिए लास्ट वाले रहेंगे, ए यूनियन बी यूनियन डी, कुछ भी लगा लो। ठीक है भाई। अब इधर देखिए हमारे पास कितनों की यूनियन करनी है, 3 की, तो 2 की पहले कर लो, या इसकी 2 की कर लो, या फिर पहले 2 की इसकी कर लेते हैं। ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी बोलो। पहले तो ए सारा लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिया। अब बी पर आओ, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो 5 और, ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन करना किसके साथ है, तो डी सेट क्या है, डी सेट है 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी आ जाएगा। करो, पहले तो ए यूनियन बी लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, अब 7 8 9 10, ये हमारा सेट बन गया। समझ में आ गई बात। एक साथ नहीं कर सकते हो तो 2 2 के टुकड़ों में कर लो। अगर यहां पर यूनियन सी भी होता तो इन 2 का कर लेते, इन 2 का कर लेते, फिर जो आता उन 2 का कर लेते। कैसे, ए यूनियन बी आ चुका है, ये रहा। अब यहां पर निकालते हैं सी यूनियन डी, बोलो 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9। अब करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन, ये सेट बन चुका है, ये रहा, ये सेट बन चुका है, ये रहा। अब इन दोनों का यूनियन बोलो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये सेट आ गए। अब इसके बारी 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 8 9 10। ठीक है भाई, हो जाएगा। आगे बढ़े, इसके सारे पार्ट हो जाएंगे। आगे हमारे पास है इंटरसेक्शन। मान लेते यही सेट ले लेते हैं, ले लें। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। फिर से वो इंपॉर्टेंट लास्ट वाले करवा देते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ अलग अलग भी है, देखिए कैसे है। एक दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का यूनियन। तो बी यूनियन सी निकालो। बी 3 4 5 6, 5 6 7 8, क्या बन गया 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब हमें इंटरसेक्शन करना किसके साथ, ए के साथ, और ए क्या है
1 2 3, तो करो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये कंप्लीट एक सेट है, उस एक सेट का अब अलग अलग मत गिनिए, ये एक है, इस एक सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो कॉमन पार्ट 3 4 कितना आ गया, इसका क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसमें कुछ और पार्ट्स भी हैं, वो भी बता देता हूं, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, निकालें, रब कर दू ये। अब देखो इधर निकालो भाई, ए इंटरसेक्शन सी बी कितना बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, बोलो ए इंटरसेक्शन बी 3 4, ए इंटरसेक्शन सी बोलो, ए और सी कुछ भी 5। ठीक है बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, बोलो। इसका एलिमेंट ये रहा, इसका एलिमेंट 5 है, 5 मतलब खाली, ऐसे 5 लगा के ब्रैकेट नहीं लगा सकते, वो सेट। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 4, तो ये आंसर आ गया। समझ पा रहे हो बेटा, कोई दिक्कत? अगर यहां पर भी इंटरसेक्शन होता तो खाली आ जाता, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो ये भी खाली आ जाता। तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन वाला हो जाएगा। ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी था बेटा, आगे बात समझ में, कर लोगे। 7th पर आ जाते हैं। 7th पर हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म। उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, कर लोगे, फिर यही बातें हैं सारी। ठीक है भाई, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। फिर हमारे पास आ गया 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट आर डिसजॉइंट। हो डिसजॉइंट याद करिए, क्या बताया था, बोल बेटा, डिसजॉइंट में क्या बताया था, याद है, नहीं है याद, बच्चों बोलो। हाँ, एमपीटी सेट नहीं, दो सेट का इंटरसेक्शन। अगर मान लीजिए मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 7 8 9 10, इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी करो, कितना आएगा, 5। तो ये 5 आने की वजह से ये क्या बन गए, डिसजॉइंट। क्या आ गया, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है, डिसजॉइंट। ठीक है ना बेटा, जैसे कि हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मैं लिख देता हूं, एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और जो एक्स दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं बी को, बोलो क्या आएगा, 4 5 6, यही आएगा ना। अब ए और बी में कुछ कॉमन है, ए यूनियन बी कितना, 4 इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट हो जाएगा भाई, इजी था। आगे बढ़े, आगे करना है माइनस, माइनस वाला भी मैं सिखा देता हूं। मान लीजिए अभी बताया था, जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, सॉरी 9th, कौन सा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये सारे काम करने हैं। क्या माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हो, बस क्या ध्यान रखना है, अगर मैं ए में से बी माइनस करूंगा तो ए के एलिमेंट आएंगे, बी का एक भी नहीं आएगा, ए के सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। अब बी का हटा दो, क्या इसके पास बी का कोई एलिमेंट है, तो बस ये आ गया ए माइनस बी। क्या आ गया, ये ए माइनस। अगर मान लीजिए ये सेट ऐसा होता 1 2 3 4 2 4 6 8, तो बताओ ए माइनस बी अब क्या बनता, तो ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, बी के नहीं आएगा, बी का एक भी नहीं आएगा, पर बी के पास तो 2 भी है और 4 है, 6 है, 8 है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 भी नहीं आएंगे, तो क्या बच गया 1 एंड ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए करे तो पहले बी लिख दो 2 4 6 8, ए वाले हटा दो, ए के पास क्या है 2 है और 4 है, तो क्या बच जाएगा, खाली 6 और 8 बच जाएगा। आ गई बात समझ में, ये हमारे वाला डिफरेंस आ गया सेट का। बस जो पहले आएगा उसके ही एलिमेंट आने चाहिए, बाद वाले का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, लास्ट बच गया ट्रू फॉल्स वगैरह, ये कर लोगे।
10th भी है माइनस वाला, ठीक है बेटा, हो जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बेटा लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में बता चुका था क्या, नॉट ए बार, ए डैश, ए सी, ये सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना बेटा। ऐसा ऐसा हमने प्रोबेबिलिटी में देखा था 10th क्लास में, ठीक है। बस वहां पर बाहर क्या लगा देते थे हमें, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई, पी ना लगाओ तो ये क्या बन गया, नॉट ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो ए के पास है वो नहीं होना चाहिए। जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा यूनिवर्सल सेट वो देगा ही, बिना यूनिवर्सल सेट के हम कॉम्प्लीमेंट निकाल, कुछ ना कुछ तो बताएगा वो कहां से आया है, ठीक है भाई। जैसे कि मैंने बोला कि यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ए सेट है 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलिए, वेरी गुड 3, बी है 1 3 5, तो बी डैश 2 4, बस ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब कहीं पर बोलेगा कि आपको ए माइनस बी डैश करना है, ए माइनस, तो ए में से बी डैश माइनस करना, ए ये रहा और बी डैश करो माइनस 1। अभी बी ऐसे भी आ सकता है कि ए डैश माइनस, ए डैश में से ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, 3 4 5, 4 हट जाएगा तो कितना बच गया, 3 5, ठीक है भाई। ऐसे लिख देगा कि ए यूनियन बी डैश, ए ये रहा 1 2, बी डैश ये रहा 2 4, तो कितना आ गया 1 2। ऐसे लिख देगा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश ये रहा 3 4 5 और बी 1 3 5, तो कितना आ गया इंटरसेक्शन में 3 5, कितना आ गया 3। माइनस भी का पूछ सकता है, इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है, आपको क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ना एक बात ध्यान रखने की है, बताओ कर दो इसको, अब याद कर लेना भाई, ठीक है। हमारे पास आते हैं डी मॉर्गन करके कुछ लोग हो, तुम्हारा गोली जो असली बात है वो याद रख लेना। अगर मेरे पास ए डैश यूनियन बी डैश है तो ये बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ऐसा हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी डैश। दोनों पर डैश है और बीच में जो भी मान लीजिए यूनियन है, तो एक पर बाहर कॉमन डैश ले जाओ, इंटरसेक्शन बन जाएगा। अगर इंटरसेक्शन है दोनों पे डैश है तो एक ले जाओ, यूनियन बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, आप निकालोगे तभी यही वैल्यू आएंगी। तो डायरेक्ट इसकी निकाल के इंटरसेक्शन की उसका डैश कर दो, या फिर यूनियन की निकाल के उसका डैश कर दो, यही इसी की वैल्यू आएंगी, ठीक है। अलग अलग निकाल के यूनियन निकालने के बजाय इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के क्या कर दो, डैश कर दो, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट दे रखा है, हमें ए डैश बी डैश ए यूनियन सी का डैश, ये सारी चीजें मैंने अभी निकाल के दिखाई है, निकाल लोगे अभी, ठीक है। सेकंड पार्ट हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट निकालना सभी का ही, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी। थर्ड में भी हमें कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है, सबका कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट थर्ड में, और नीचे अलग अलग सेट दे रखे हैं, कोई रोस्टर फॉर्म में है तो कोई सेट बिल्डर फॉर्म में है, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, यू दे रखा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है, यही वेरीफाई करना है भाई। ए यूनियन बी का डैश, ये रहा ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फिर ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों फॉर्मूले हैं। जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो फॉर्मूले हैं बेटा, वो याद होने चाहिए आपको, वो यही दो फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं करना आपको। इसके अलग वैल्यू निकालो, इसके अलग वैल्यू निकालो, उसका क्या कर दो, यूनियन। इन दोनों का इंटरसेक्शन करके क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों वैल्यू कैसे आएंगी, सेम आ जाएंगे। आपके पास सेट दे रखे हैं, ये आपको खुद वेरीफाई करना है, नहीं आएगा तो मैं फिर करवा दूंगा, ठीक है ना बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर पाओगे, सेवंथ भी कर पाओगे। बात रह गई फिफ्थ क्वेश्चन की। किसकी बात रह गई, फिफ्थ क्वेश्चन की। ड्रॉ करना है, क्या करना है, एक बार मैं लिख देता हूं फिर बातें करेंगे। देखो बेटा, मैंने बोला कि ए यूनियन बी डैश फर्स्ट पार्ट, और सेकंड है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, थर्ड है
इंटरसेक्शन बी का डैश और फोर्थ है ए डैश यूनियन बी डैश। जस्ट अभी पढ़ा है हमने, ये फिफ्थ क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाना है। अभी पढ़ा था अगर ए यूनियन बी का होल डैश है, अगर मैं इसको खोलना चाहूं क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश, साइन यूनियन है तो क्या बन जाएगा, यही तो नहीं है। तो मतलब कि इसका जो डायग्राम बनेगा इसका डायग्राम क्या बनेगा, आई बात समझ में। अगर इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, अगर इसको मैं खोलने जाऊं क्या करने जाऊं, तो ए का डैश आ जाएगा बी का डैश आ जाएगा, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, ये वही तो है, इन दोनों का क्या बन जाएगा, सेम। तो चार बातें दे रखी हैं पर डायग्राम सेम सेम बनेंगे, इन दो के सेम बनेंगे, इन दो के, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। क्या आती हैं, इक्वल। करें भी अभी, हाँ देखो तो इसको करने के दो तीन तरीके हैं, या तो एक सेट मान लो, ए सेट ये मान लिया और बी सेट कोई यूनिवर्सल सेट मान लेना, फिर एग्जांपल से आप ड्रॉ करोगे इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लो भाई यूनिवर्सल सेट के लिए हमने किसका बनाया, बना दिया। ठीक है भाई, अब इस पर आते हैं, हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मतलब कि ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है भाई, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये इनका यूनियन, मतलब कि ये कंप्लीट, यही होगा कंप्लीट। बट बना ऊपर क्या है, डैश, मतलब कि यही नहीं होना चाहिए। अगर ये डैश नहीं होता मतलब कि ये चाहिए था हमें, जिसको मैंने शेड किया है, पर जैसे ही मैंने डैश लगा दिया इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे शेडेड पोर्शन ही नहीं चाहिए, इसका बचा हुआ सारा चाहिए। इसका कौन सा बच गया, तो मुझे कौन सा चाहिए है, ग्रीन पोर्शन। समझ में आ गई। तो जो डैश लगा रखा है इसके लिए कौन सा आएगा हमारे पास, ग्रीन, ब्लैक वाला नहीं आएगा। तो आपको ब्लैक वाले को डार्क करने की जरूरत है, तो ये डार्क नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, हो जाएगा पक्का। ये बन गया भाई, दोनों का यही बनेगा। अब इसको समझ लेते हैं, ए डैश, ए डैश मतलब ए नहीं, मतलब ये वाला नहीं, बी डैश ये भी नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी नहीं ये भी नहीं, इनका इंटरसेक्शन, यही तो कॉमन पार्ट आ गया। इन दोनों को हटा दो तो ये बच गया, और ये इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी। भाई जब ए को हटाओगे ये भी आएगा उसमें, ये हट गया सारा बच गया। जब ये हटाओगे ये आएगा, ये सारा बच गया। लेकिन दोनों के कॉमन में तो ये ग्रीन ही तो पोर्शन है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो, इजी है। इधर आ जाओ, अभी मैंने यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है भाई, और फिर हमें चाहिए इंटरसेक्शन। क्या चाहिए, तो मतलब कि लो भाई ये सेट ए और ये सेट, इंटरसेक्शन कौन सा है, बोलिए, यही है। इंटरसेक्शन का डैश मतलब कि इंटरसेक्शन ही नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, तो हमें फिर इंटरसेक्शन को छोड़ के ये चाहिए भाई। समझ पा रहे हो, मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं चाहिए बाकी चाहिए है, तो ये हो गया। और तो इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, पहले तो इंटरसेक्शन चाहिए था, डैश की वजह से इंटरसेक्शन ही नहीं चाहिए, तो ए आएगा और बी आएगा इंटरसेक्शन। बेटा वो भी आएगा पर वो हमें मेन ए और बी की बात करनी है, इसलिए इसको डार्क करेंगे। सारा ही आएगा, लो भाई आएगा तो सारा ही, और जो मैं समझाना चाह रहा था, लो भाई सारा ही आएगा। किसको छोड़ के, इस बीच वाले को छोड़ के। ठीक है ना, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं। लो भाई जो ये ग्रीन वाला है यही नहीं आएगा एक्चुअल में। लो भाई बाकी पूरा सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी यही है, उसका डैश मतलब कि ग्रीन वाले को छोड़ के बाकी पूरा तो पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत इन दोनों में, तो वो चीज भी वही है। ए डैश मतलब ए नहीं होना चाहिए, बी डैश मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, उसका यूनियन, तो इसको और इसको छोड़ के उसका यूनियन तो सारा ही बनेगा। समझ पा रहे हो, बस ये ग्रीन वाला पोर्शन है नहीं आएगा। डन, बाकी सारा आएगा। ठीक है भाई, और ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। एक इंट्रोडक्शन की वीडियो थी
और एक हमारी, मैंने बेटा फटाफट मोटा मोटा सा सारा करवा दिया है, मेन मेन बातें सारी बताई हैं, हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू हुआ हूं। फिर भी कहीं पर दिक्कत आती है आप पर्सनली पूछ सकते हो, कमेंट भी कर देना अगर वीडियो देख रहे जो बच्चा, या फिर क्लास में पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।